हेलो। आज की कहानी रावण। इसे पीबी मणियोर ने लिखा है और ये मलयालम से हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। घाटी में कहीं कोई मुर्गा बांग देता है। शायद पौ फटने लगी। अच्युतन पड़े पड़े उब रहा था। कुछ तसल्ली के साथ आंखें खोलता है। पश्चिमी क्षितिज में धुंधली चंद्रकला की काले बादलों के साथ आंख मिचोली अभी जारी है। फीकी चांदनी बाग के दामन में अलसाई पड़ी है। उसे झुंझलाहट होती है। छत के शहतीरों के बीच कुछ खुटफुट की आवाज आ रही है। चूहे होंगे। बांस के जीर्ण सहतीर चूहों के बिल बन गए हैं। वह बरामदे में एक किनारे की तरफ सरक जाता है। ढलान की तरफ देखता है। कहीं कोई रोशनी नहीं है। सिर्फ मुंशी जी के घर की छत धूमिल दिख रही है। उसी घर में इठलाकर चलने वाली वह लड़की रहती है। अच्युतन एकाएक अपना सिर टोहता है। उसे लगता है कि एक जगह उसके 10 सिर हो गए हैं। रावण बन गया है। रावण बन गया हूँ 10 सिर वाला। नहीं नहीं, एक ही सिर काफ़ी है। केवल एक सिर वाला रावण। पो फटने पर वह लड़की फिर बाहर निकलेगी और तब चुपके से जाकर उसे कंधे पर उठाए। ओह, कितने दिन से सोच रहा हूँ। तब तक वैसा नहीं कर सका। आज उसे चुरा कर ही रहूँगा। उसे लाकर कोठरी में बंद कर दूंगा। सोचते सगेचते उसने शिराएं फड़क फड़क उठी। पुराने मैले कंबल के भीतर ठंड उसे नोचने लगी। अंदर बूढ़ी खराटे भर रही थी, जैसे नगाड़ा बज रहा हो। उसने अपनी नाटी और मोटी बीवी उसे अपनी नाटी और मोटी बीवी की याद आई, जिसके साथ वह सोता था। आज उसका रूप वह भूल गया है और उसकी जगह पर बाप का चेचक के दाग से भरा चेहरा उभर आता है। लाल लाल आंखों वाला चेहरा। क्या वही मेरा बाप था? कभी उसने बेटा कहकर नहीं पुकारा। कुत्ता कहकर ही उसने हमेशा संबोधित किया। जाने किस किस के पीछे घूमती थी तेरी माँ। तू मेरा बेटा नहीं है, हो ही नहीं सकता। समझ में नहीं आया तो उस बूढ़ी ने विस्तार से उसे समझाने की कोशिश की। तेरी माँ का कोई यार रहा होगा, तभी वह ऐसा कह रहा है। उसका बाप उसकी माँ का झोंटा पकड़कर उसे खींचता हुआ ले गया था और लातों से मार मार कर उसे खत्म कर डाला और फिर लटका दिया था। बूढ़ी बोली थी, हरजाइयों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्युतन के समझ में कुछ नहीं आया। खाली नजरों में ताकता रहा। बाप के घूंसे और लात खाता रहा। फिर भी वह मरा नहीं, बढ़कर जवान हुआ। एक दिन बाप बोला, मैंने तेरे लिए लड़की देख रखी है। देवकी के आने पर धीरे धीरे मार की पीड़ा को वह भूलता गया। देवकी देवकी मेरा बाप बड़ा दुष्ट है, जरा सावधान रहना। उसने अपनी पत्नी को सतर्क किया। वह हंसी। उसे बाप के साथ हंसती खेलती देखकर भी वह कभी गुस्सा प्रकट नहीं करता, सिर्फ उसे सचेत कर देता। देखो, ज़्यादा खेलोगी तो लातों से मार कर आम की डाल पर लटका देगा। बूढ़ी ने बाप का पक्ष लिया, इसलिए कि वह उसकी बहन है। अरे वह तो तेरा बाप है। वह लड़की रिश्ते में उसकी बेटी हुई। उसने थूक दिया। मार डालूंगा, मार। मुड़कर देखा तो चेचक के दागों के बीच में वह चेहरा विकृत हंसी हंस रहा था। उसके हाथों में दांव था। निकल जा कुत्ते, यह मेरा घर है, नहीं तो तेरे में टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अच्युतन का साहस जाता रहा। उसने घर छोड़ दिया। देवकी भी चली गई। जाते समय वह कह रही थी, बाप बेटा दोनों शैतान हैं। शैतानों के साथ कौन रहेगा? देवकी ने दूसरी शादी कर ली। अच्युतन घाटियों और गलियों में मारा मारा फिरता रहा। लोगों ने उसे अपने बाप के पास जाने की राय दी, तब भी वह नहीं गया। बाप के लकवे का शिकार हो जाने के 5 साल बाद अच्युतन घर आया। बाप बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। उसने अच्युतन को बुलाया। मेरे बाप की बातें सुनने के लिए वह वहाँ खड़ा नहीं रह सका। अपने बाप की बात सुनने के लिए वह वहाँ खड़ा नहीं रह सका। उसने बाप को न तो खाने को दवा दी और न पीने को पानी। बूढ़ी ने समझाया, यह पाप है बेटा। चुप। उसने अपने तृतीय नेत्र से दूर से ही बूढ़ी को धमका दिया। काल घर के चारों ओर से चक्कर काटता रहता। शायद आने की हिम्मत नहीं होती। दिन ज्यों ज्यों गुजरते गए, उसकी निराशा उदिनता में परिणत होती गई। साला मरता भी नहीं। एक दिन वह आधी रात को चुपके से घर में घुसा। सवेरे चेचक के दागों से भरे चेहरे पर सिर्फ
फटी फटी आंखें रह गई थी। बुढ़ी को सोते समय होश नहीं रहता। सवेरे उठकर वह रोने लगी थी। भैया को एक बूंद पानी भी मैं नहीं दे पाई। उस रात की विचित्रता को सोचते सोचते वह अचानक हंसने लगता है। मरोड़ी गई हुई गर्दन, फूली हुई शिराएं और खुली सी पलकें उसकी आंखों में तैरती रहती हैं। बुढ़ी से बोला, चाहो तो इधर कहीं पड़ी रह सकती हो। आखिर बुढ़ी कहाँ जाती। उसने कहा, बेटा अब तू ही मेरा सहारा है, आसरा है। अब सब 1 साल पहले की बात है। अब 38वां चल रहा है। रात को अकेले पड़े पड़े सोचता रहता है, एक लड़की को घर लाना होगा। कईयों से उसने कहा, मुझसे फिर शादी करनी है, मुझे फिर शादी करनी है। सुनने वाले हंसे। तेरे लायक शायद कोई लड़की इस दुनिया में नहीं मिलेगी। उसने सबको गाली दी, सालो मुझ में क्या कमी है, भीख मंगे कहीं के। छिपकली सा चेहरा, मेंढक सी आंखें, सुअर कैसे रोएं, सालों खत्म करूंगा मैं सबको। उस बुढ़ी से जाकर पूछा, क्या मैं मर्द नहीं हूं? बुढ़ी डरते डरते बोली, तो सब मर्द क्या दुनिया भर की औरतों के पीछे भागते हैं? मैंने क्या किया, सिर्फ इतना पूछा था कि मेरे साथ चलोगी, इसके लिए इतना। बुढ़ी ने अपने पुराण की गठरी खोल दी। कुट्टी जब दूध ले जा रही थी तो क्या तूने इसका पीछा नहीं किया था? मणि जब तालाब में नहा रही थी तो क्या तू किनारे में नहीं खड़ा था? इसलिए तो लोग तेरी हड्डी पसली तोड़ते हैं। ये लोग बेकार क्यों घेर कर पीटते हैं? उसने सोचा। मारते मारते हर बार लोगों ने पूछा था, साले अब फिर लड़कियों को छेड़ेगा? बुढ़ी ने एक बार और समझाया था, कितनी मार खाई, तेरा सीना भी चूर चूर हो गया, कम से कम तब तो संभल जा। मिट्टी की दीवार पर सिर रखकर वह चित रहा। नारियल के पत्तों से छाई हुई जीर्ण छत से किरणें छन कर आई और उसके चेहरे को स्पर्श करने लगी। मन ही मन बहुत सी बातें उसने सोची। जंगल में सीता अकेली बैठी है, रावण पहुंचता है, मौका देखकर उसे समेट कर उठाता है और विमान में रख लेता है। मैं रावण हूँ। उसने भगवती देवी को 10 सिर मिलने की मनौती की और 20 हाथ, तब कोई उसे पीट नहीं सकेगा। रोज सुबह वह तालाब के किनारे जाता जहां सैकड़ों औरतें रोज नहाने आती। खुले बाल, गीले कपड़ों के अंदर से उभरता नितंब जैसे तैल कागज से ढका हुआ साबुन हो। एक दिन मुंशी जी के घर सीता आई। बहुत पहले से कैलेंडर में सीता की तस्वीर देखी है, कनक मृग की हाथ बढ़ाकर बुलाने वाली सीता। हाँ, यह वही सीता है, वही चेहरा। यहाँ पास ही में नीचे वाले घर में रहते हैं मुंशी चंतु कुरूप। कमान की तरह मुड़ी, गरुड़ की रंग वाली औरत उनकी पत्नी है। एक दिन ऐसे ही जरा बातें करने के लिए उनके पास गया था, मुंह पर ही उस चुड़ैल ने थूक दिया, झाड़ू रगड़ दूंगी तेरे गाल पर। अच्युतन ने घर आकर बुढ़ी को चेतावनी दी थी, नीचे की उस राक्षसी ताड़का के से बात मत करना, बड़ी झगड़ालू है। पिछले महीने मुंशी जी का बेटा पलटन से आया था। आते ही उसने शादी कर डाली, बहू घर आई। पहली बार उसे देखते ही अच्युतन को यह तय करने में देर न लगी कि वही सीता है। अशोक वन में पहरा देने के लिए राक्षसी तो सिर्फ एक ही है। बुढ़ी नीचे जाकर चिकनी चुपड़ी बातें करके खबर लाई, नेवली का नाम जानू है। बुढ़ी की बेवकूफ़ी पर वह मन ही मन हंसा। जान यानी जानकी, जनक की पुत्री अर्थात सीता। एक न एक दिन सीता को मैं चुरा लाऊंगा, उसने उसी दिन मन में निश्चय किया था। खलिहान के अंदर तिलचट्टों का सफाया कर देना है, उसके अंदर सीता को बंद कर देने से किसी को पता भी नहीं चलेगा। अकस्मात मुंशी के रसोई घर से पीछे से एक रोशनी दिखाई दी। अच्युतन ने झांक कर देखा, कौन होगा वहाँ? मिट्टी के तेल का दिया जल रहा था। उसके धुएं के बीच उसने वह चेहरा देखा। खुशी से वह उछलने लगा। हाँ, वही है सीता। बदन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे कंधे पर उठाकर मैं उड़ूंगा, जटायु के पंखों को काट गिराऊंगा। उसने तय किया। मुंशी और उसका बेटा अब तक जगे नहीं होंगे। सीता केले के पेड़ के नीचे बैठी बर्तन मांज रही थी। कटोरा और राख लगे पत्तों की रगड़, कंगनों की झनक मनक, उसने चारों तरफ देखा, कहीं कोई नहीं। बस यही मौका है। झट उसने झुककर कटोरे के साथ लड़की को उठा लिया। अचानक जोर से चिल्लाहट, अरे माँ, ओ माँ, मुझे धरे लिए जा रहे हो, बचाओ। वह घबरा गया। सीता क्या इतना गला फाड़ कर चिल्लाएगी? चारों ओर रोशनियां, आवाजें, कौन है, क्या हुआ?
छटपटाती लड़की को वहीं छोड़कर वह वहां से भागा। चार दीवारी पर हाथ रखकर उसने चढ़ने की कोशिश की, सिर पर लाठी पड़ी। उसके सामने की दुनिया घूमने लगी, वह धड़ाम से गिर पड़ा। होश आने पर उसने देखा चारों ओर बहुत शोरगुल हो रहा है, लोग घेरे खड़े हैं। मारो कुत्ते को, स्टेशन ले जाना है, पुलिस को जरा आने दो। कौन साला मुझे बांध सकता है, मैं रावण हूं, 20 हाथों और 10 सिरों वाला। रावण ने गर्जन किया। साला मुझे गाड़ ही दो। लोग भी गरज पड़े, पुलिस को आने दो। उसने हाथ झटक कर बंधन खोलने की कोशिश की, गांठ नहीं खुली। अपने हाथ को दांत से काटकर घाव कर दिया। अब बहते खून को चाट लिया, फिर गरजा, मुझे मार दो सालो, मार ही दो। घेरे हुए लोगों ने बदले में हुंकार की। साला, मालूम है मैं कौन हूं? रावण हूं, रावण। रावण सीता को चुराएगा, चुराकर ही रहेगा, कैलाश की गेंद की तरह उछाल देगा, कौन रोक सकता है? चारों तरफ फरिहास का शोर हुआ। हाँफते हाँफते उसने आंखें मूंद ली। मैं रावण हूं, रावण। घूंसे और बांस डंडे उसकी देह पर तड़ातड़ पड़ते रहे और वह तब भी धीमी धीमी आवाज में बड़बड़ाता रहा। मैं रावण हूं, रावण, 20 बाहों वाला। इसको एन सदाशिवन ने ट्रांसलेट किया है। थैंक यू सो मच।